वेलकम टू डे 37 लीड को टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 73 सेट मैट्रिक्स जीरोस। इसका डिफिकल्टी लेवल है मीडियम। यहाँ हम लोगों को इनपुट में मैट्रिक्स रखा होगा एक, हम लोग को इसका आउटपुट में क्या रिटर्न करना है। जब भी हम लोग को कोई भी एलिमेंट जीरो मिलता है, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम और रो होगा, हम लोग को उसके जो जितने भी एलिमेंट है उसको यहाँ पर जीरो में कन्वर्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। विच मीन्स ये पूरा का पूरा रो हमने जीरो कर दिया और ये पूरा का पूरा कॉलम हमने यहाँ पर जीरो कर दिया। ठीक है, सो यही हमारा आउटपुट होगा जो हमको रिटर्न करना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। एम यहाँ पर जो है मैट्रिक्स का लेंथ है, विच मीन्स ये वाली लेंथ। देन एन यहाँ पर मैट्रिक्स जीरो लेंथ है, विच मीन्स ये वाली लेंथ। देन एम और एन यहाँ पर 1 से लेकर 200 तक हो सकता है, 200 एलिमेंट्स इसके अंदर हो सकते हैं, सब एलिमेंट्स एंड प्रॉपर एलिमेंट। ठीक है, ये वाले मैट्रिक्स डॉट आई एंड जे, विच मीन्स जो ये पर्टिकुलर एक वैल्यू है, ये यहाँ पर -2 to the power 31 से लेकर +2 to the power 31 - 1 हो सकती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, बेटा सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन तीनों देखेंगे। सो ब्रूट फोर्स में ये हमारा मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एक्स्ट्रा स्पेस। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नया मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके अंदर सारी वैल्यूज फिल करेंगे, वो हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन होगा जो सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर आता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m इंटू एन हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी m इंटू एन हो जाएगी, क्योंकि हम लोग इसमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं। जितनी हमारी मैट्रिक्स है उतना ही बड़ा स्पेस यूज कर रहे हैं। बेटा सॉल्यूशन की बात करें तो ये मैट्रिक्स के अंदर हमारा पैटर्न वाला क्वेश्चन आ जाता है। एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग इसमें यूज करेंगे, बट ओनली एक्स्ट्रा रो और कॉलम एरे बनाएंगे बस। स्टोर करेंगे हमारे रो वैल्यूज और कॉलम वैल्यूज जिसको हमको चेंज करना है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m इंटू एन हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी m प्लस n हो जाएगी। ये बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। अब दोनों सॉल्यूशन की बात करते हैं, हमारा मैट्रिक्स में आता है क्वेश्चन पैटर्न में, और टेक्निक होगी हमारी फर्स्ट रो एंड कॉलम की हम लोग यहाँ पर मार्किंग करेंगे, देन यूज करेंगे उसी मैट्रिक्स को एज अ मार्कर। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी m इंटू एन हो जाएगी, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है उसको ट्रेवर्स करेंगे। एक बार हमको पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो है वो ट्रेवर्स करना पड़ेगा। एंड इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ मार्किंग के लिए हमारे रो और कॉलम को यूज करेंगे। सो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन में सेम एग्जांपल मैंने ऊपर वाला ले रखा है। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें हम लोगों को ये ये और ये एलिमेंट जो इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग है, इन सब को चेंज करके जीरो सेट करना है। सबसे पहले हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा मैट्रिक्स बनाएंगे, जितना हमारा इनपुट होगा उस साइज का एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसके अंदर सिंपली वैल्यूज को जो है फिल कर देंगे, और जो रिमेनिंग वैल्यूज है उनको भी सेम वैल्यू को फिल कर देंगे। ठीक है, जो हमको सेट करना था वैल्यूज वो हमने सेट कर दिए हैं, और रिमेनिंग वैल्यूज को वैसा का वैसे ही रहने देंगे। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा ब्रूट फोर्स में। एक्स्ट्रा स्पेस का यूज करेंगे, पुट करेंगे वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी सारी वैल्यूज को फिल कर देंगे। एंड बेटर सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें हम लोग बनाएंगे रो और कॉलम एक एक्स्ट्रा एरे बनाएंगे, विच मीन्स कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रो और कॉलम जो हमारा है उसको हम लोग चेक करते जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला ये वाला हमारा जो कॉलम है, इसके अंदर एक भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है, और ना ही इसके रो में एक भी जीरो एग्जिस्ट करता है। देन सेकेंड वैल्यू हमारी ये जो कॉलम है हमारा, इस कॉलम का जो सेकेंड वैल्यू है यहाँ पर जो है जीरो वैल्यू एग्जिस्ट करता है। सो हमारे ये जो कॉलम होगा इसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। सबसे पहला जो वैल्यू है वो यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं है। सेकंड जो वैल्यू है यहाँ पर ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर जो है जीरो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो थर्ड वैल्यू है वो भी यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर एक भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। देन इसके बाद हमारा जो ये वाला रो है, इसको हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। इसके अंदर एक एलिमेंट जो है वो यहाँ पर जीरो है, तो हम लोग इसको ट्रू कर देंगे, बाकी दोनों को फॉल्स कर देंगे। अब जो है हमारे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी वैल्यूज होंगे वो हमारे जीरो हो जाएंगे। वो कैसे होंगे, अब ये जो हमारा जीरो है, ये इसके साथ जब मैच होगा, इसके साथ जब मैच होगा और इसके साथ जब मैच होगा, सो ये हमको यहाँ पर जीरो जीरो और जीरो देगा। देन ये हमारा सेम एलिमेंट इसके साथ और इसके साथ जब मैच होगा तो ये हमें जीरो जीरो और जीरो रिटर्न करके देगा, कुछ इस तरीके से। जब हम लोग देखेंगे हमारा 0,0 जो वैल्यू है वो यहाँ पर 1 है, तो हम लोग उसको सिंपली 1 ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक भी जीरो, यहाँ पर ना यहाँ पर एक भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। देन 0,1 हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे,
0,1 जो चेक करेंगे वहां पर भी जो हमारा कॉलम कॉलम 1 है वहां पर जो है जीरो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जीरो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो इसका आउटपुट जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका आउटपुट जीरो हो जाएगा। देन नेक्स्ट 0,2, यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है, तो ये हमारी सिंपली 1 रहेगा। ठीक है, देन 1,0, 1,0 जो है हमारा ऑब्वियसली जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट रो है उसके अंदर जो है एक वैल्यू जीरो एग्जिस्ट करती है, ये रही। ठीक है, इसलिए ये हमारा जीरो हो जाएगा। अब 1,1 पे जो है पहले से ही जीरो एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारा जीरो ही रहेगा। देन 1,2 पे हमारा जो वैल्यू है वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारा 1,1 पे जीरो वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तो ये पूरा का पूरा जो रो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, देन 2,0 की हम लोग बात करें तो 2,0 पे एक भी जीरो यहाँ पर नहीं है, ना कॉलम में ना रो में, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। देन नेक्स्ट 2,1, 2,1 में यहाँ पर हमारा जीरो वैल्यू एग्जिस्ट करता है हमारे कॉलम में, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। देन नेक्स्ट 2,2, तो यहाँ ना कॉलम के अंदर एक भी जीरो है ना रो के अंदर एक भी जीरो है, तो यह हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हमारी ये वैल्यूज जो है फिल करेंगे बेटर सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पर हम लोग सिर्फ रो और कॉलम का जो है एरे बनाएंगे, जहां पे भी हमको जीरो मिलेगा उसको हम लोग प्रूव कर देंगे, बाकी फॉल्स कर देंगे। ठीक है, सो ये हम लोग को मेक करने पड़ेंगे दोनों। सो यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है m इंटू एन ही रहेगी, पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी m प्लस एन हो जाएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर m और n को एक बार प्लस कर देंगे तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जो रिड्यूस हो जाएगी हमारे ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन से। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम लोग क्या है, इन प्लेस यहाँ पर मॉडिफिकेशन करेंगे। यहाँ मैंने एक दूसरा एग्जांपल ले रखा है, क्योंकि इसमें आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारा रो 111 है, देन हमारा जो सेकंड रो है वहां का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो जीरो है, बाकी सारे जो है 111 है। सो हमको आउटपुट कुछ इस तरीके से चाहिए, ये जो हमारा कॉलम है ये पूरा जीरो हो जाना चाहिए, और ये वाला जो हमारा रो है ये पूरा जीरो हो जाना चाहिए, ये वाला और ये वाला, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, ये वाला रो है। सो जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम लोग को ये याद रखना है कि आई कॉमा जीरो जो है वैल्यू वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा ith रो का। ठीक है, तो ये आई कॉमा जीरो है हमारा, और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ जेथ रो जेथ कॉलम जो होगा वो हमारा 0,0,j होगा। ठीक है, मीन्स ये वाला, पहले ये वाला फिर ये वाला। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कुछ कॉर्नर केसेस यहाँ पर ख्याल रखने हैं। अगर आप लोग इसको यहाँ पर जीरो मानते हैं, अगर आप लोग इसको जीरो मान के स्टार्ट करते हैं, सो जो है आप लोगों का जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग इस पूरे के पूरे जो रो को है जीरो जीरो पुट कर देंगे, सो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर जीरो नहीं मान सकते, जीरो नहीं मान सकते, इसको मार्क नहीं कर सकते जीरो। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू अगर हम इसको जीरो मान के स्टार्ट भी करते हैं, तो हमारा ये वाला कॉलम जो ये वाला रो जो है पूरी तरीके से रॉन्ग वैल्यू प्रोवाइड करेगा अगर ये जीरो हो गया तो। सो हम लोग ट्रेवर्स करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में एंड चेक करेंगे अगर वो इम्पैक्ट करता है तो, विच मीन्स अगर यहाँ पर जीरो होता तो ये इम्पैक्ट करता, अगर यहाँ पर जीरो नहीं है तो ये इम्पैक्ट नहीं करेगा हमारे फर्स्ट रो को, बट यहाँ पर जीरो है इसलिए हमारे फर्स्ट कॉलम को जरूर इम्पैक्ट करेगा। हमारा सेकंड कंडीशन है, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एक्सक्लूडिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर हम इसको और इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारी वैल्यूज को, तो हम लोग अच्छे से चेक कर पाएंगे कि कौन सा हमारा जो है मार्क करने के बाद जीरो होता है और उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अगर हम लोग इसको जीरो मानते हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वाली ये वाली भी जीरो हो जाएगी, और इससे पहले जीरो था तो ये हमारा सही डायरेक्शन में जाएगा, तो ये हमारा पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये हमको सही आउटपुट देगा। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे, ये जीरो नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ना यहाँ पर जीरो है ना यहाँ पर जीरो है। ठीक है, सो ये हमारा वन ही रहेगा। देन इसके बाद ये वाला वैल्यू चेक करेंगे तो ये भी वन रहेगा। ठीक है, फाइनली हम लोग इफ हमारा फर्स्ट रो जो है वो अगर इम्पैक्ट करता है तो हम लोग पूरा का पूरा जो है रो को जीरो कर देंगे। अगर हमारा फर्स्ट रो यहाँ पर इम्पैक्ट करता है, एक भी वैल्यू अगर यहाँ पर जीरो आती है तो हम लोग पूरे का पूरे रो को जीरो कर देंगे।
अगर हमारा फर्स्ट कॉलम जो इम्पैक्ट करता है तो हम लोग पूरा का पूरा कॉलम जो है उसको जीरो कर देंगे। जैसे हमारा फर्स्ट कॉलम में जीरो एग्जिस्ट करता है तो हम लोग इस पूरे को जीरो यहाँ पर कर देंगे, जीरो जीरो एंड जीरो, ठीक है, इसको जीरो कर देंगे। देन अपडेटेड वैल्यू में ये जीरो हो गया, लेकिन हम लोग को इसको देखकर यहाँ पर पूरे जीरो नहीं करना है, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पर आइट्रेशन जब हमारी आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आएगा, देन इसके बाद ये एलिमेंट को भी जीरो कर देंगे एंड इस वैल्यू को भी जीरो कर देंगे। सो ये हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जीरो 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 वन 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 वन। सो ये हमारा मैट्रिक्स का आउटपुट होगा जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यही आप लोगों को यहाँ पर रिटर्न करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ये जो थ्री कॉर्नर केसेस है बस आप लोगों को इनका ख्याल रखना है, और आप लोग किसी भी लैंग्वेज में इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इन प्लेस मॉडिफिकेशन कर रहे हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 है, जो कि एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जो इंटरव्यूअर आपसे बाद में अपग्रेड करने के लिए कहेगा। आप आप लोग ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करेंगे, फिर बेटर सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करेंगे, देन उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन के ऊपर आएंगे। सो आप लोग की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 हो जाएगी, जो आप लोग को अप्रोच करने के लिए आपका इंटरव्यूअर करेगा। इस क्वेश्चन का आप लोग किसी भी लैंग्वेज में सॉल्यूशन लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मुझे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।